हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज का हमारा ये वीडियो खास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लास 12th के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 का इंग्लिश का पेपर हम यहाँ पर देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, और टाइम रहेगा आपका 2 घंटे 45 मिनट का। ध्यान रखिएगा, टाइम कम कर दिया गया है, पहले 3.25 घंटे का था, उसे घटा करके अब 2 घंटे 45 मिनट का कर दिया है, और मार्क्स रहेंगे आपके 60 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सेक्शन ए, जिसमें जो रीडिंग सेक्शन है, और रीडिंग सेक्शन में आपको 2 पैसेज मिलेंगे, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे राइटिंग सेक्शन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे राइटिंग सेक्शन की, जो बी सेक्शन है आपका। तो राइटिंग सेक्शन में यहाँ पर आपको जो है एक रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद में नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा लेटर राइटिंग का। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, और बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो पूरा पेपर हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका रीडिंग सेक्शन का। ओके, सो ध्यान से पढ़िए। सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए हुए आंसर्स को आपको उसके आंसर्स को आपको जवाब देना है। यहाँ पर मैं पैसेज पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी एक विशेष चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी आप पैसेज पढ़ें उससे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार सरसरी दृष्टि से अवश्य देख लीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम हल्का सा एक बार रीडिंग मान लेते हैं क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न है, वाई डीड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड। ध्यान रखिएगा, इसे नाइटहुड की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों गिव अप कर दी थी, छोड़ दी थी, त्याग दी थी, वापस दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर वाज ही बॉर्न। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पर और कब उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, विच बुक वन हिम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। कौन सी किताब ने उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज फेमस एज महर्षि। महर्षि के नाम से कौन प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज रविंद्रनाथ स्टिल इंस्पायर द जनरेशंस टू कम। अभी भी रविंद्रनाथ आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से उन्हें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज रविंद्रनाथ नॉट एजुकेटेड एट स्कूल। स्कूल में उनका शिक्षण क्यों नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट है, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। जो 7 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका आपको समानार्थी वर्ड पैसेज में ढूंढना है, जिसका अर्थ होता है फ्रीडम। फ्रीडम का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट है इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, और उसके बाद में अ पीस ऑफ पोइट्री। तो ये हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो अब हम चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पैसेज को धीरे धीरे पढ़ना है, और एक ही बार में आपके ज़्यादातर आंसर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, लेकिन पेपर को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हो सकता है इसी में से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। ये आपको एक प्रश्न का जवाब मिल गया। एक प्रश्न था कि उनका जन्म कहाँ पर और कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कलकत्ता में। ओके, तो ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैंने प्रश्न आपको इसलिए पहले पढ़ा है कि प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि ये किसी न किसी प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज अ वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर एंड वॉज कॉल्ड महर्षि देवेंद्रनाथ। ये आपके एक और प्रश्न का जवाब है। यहाँ पर प्रश्न था महर्षि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो महर्षि के नाम से इनके पिताजी देवेंद्रनाथ फेमस थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो अ रिलीजियस लीडर, देवेंद्रनाथ वॉज वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड ही एनकरेज्ड हिज सन टू थिंक इंडिपेंडेंटली। तो आगे बढ़ते हैं। इन स्कूल रविंद्रनाथ फाउंड द टीचिंग टू एलिमेंट्री। It did not take his teacher long to recognize his high intelligence. He was given Macbeth to translate, and to everyone's surprise Rabindranath made a very good translation into Bengali. पता होगा आपको, मैकबेथ जो है शेक्सपियर का एक नाटक है। जब वो छोटे थे, छोटे स्कूल में पढ़ते थे क्लास में, तो उन्हें मैकबेथ दिया गया था उसका ट्रांसलेशन करने के लिए, और सभी व्यक्तियों को आश्चर्यचकित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने मैकबेथ को बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया था। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर, हाउ एवर हिज लिमिटलेस क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड नेवर थिंग्स कुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन स्कूल। उनकी और ज़्यादा जो उनकी जिज्ञासाएं थी, उनका वहाँ पर उनकी संतुष्टि नहीं हुई थी इस स्कूल में। इट वॉज देयर फॉर डिसाइडेड टू विड्रॉ हिम फ्रॉम देयर। यही कारण था कि उन्हें उस स्कूल से निकालना पड़ा। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें जो है रविंद्रनाथ टैगोर को उस स्कूल में से निकाल दिया गया था। ये आपके एक और प्रश्न का जवाब है। पूछा गया था कि उस स्कूल में अपना दिन पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी को वहाँ पर शांत नहीं किया गया था। नेक्स्ट,
For 4 years, from the age of 13 to 17, he studied a wide variety of subjects at home. About the same time, he was drawn to nature and arts. For hours, he would go swimming in the Ganga and watch the changing moods of the mighty river. He also started composing verses and learning music. From 1881 onwards, his talent as a writer expressed itself in the form of countless compositions in poetry, drama, prose, music, fiction, philosophy, and painting. He wrote nearly 50 plays, 100 books of verse, and 40 volumes of fiction and philosophical writings. Okay. तो ये जो हमारा पूरा हो जाएगा। आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। चलिए हम आगे यहाँ पर देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, व्हाई डिड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड। नाइटहुड का टाइटल उन्होंने वापस क्यों कर दिया था। तो हमने नीचे वाला भाग जो है वो पैराग्राफ का नहीं पढ़ा, इसका आंसर हमें वहाँ पर मिल जाता। मैं नीचे आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। नेक्स्ट 2 है, व्हेन एंड वेयर वॉज ही बॉर्न, वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो पहली लाइन में इसका आंसर है। नीचे हम सभी आंसर्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। आइए यहाँ पर शुरू करते हैं इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन ये था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी। तो उत्तर यह है कि रविंद्रनाथ गेव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड बिकॉज ही फेल्ट वेरी मच बीटर अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1990। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे प्रभावित ये तो दुखी हो गए थे और दुखी होकर के इन्होंने जो है वो नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। इसका आंसर पैराग्राफ में ही है। यहाँ पर देखिए ये रहा, यहाँ पर देखेंगे आप ये रहा लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आप इनको ये जो मिला था, यहाँ देखिए Rabindranath was a great nationalist and patriot. He felt so bitter about the Jallianwala Bagh tragedy in 1990 that as a protest he gave up knighthood which the British had awarded him earlier। तो ये नाइटहुड की उपाधि जो ब्रिटिश ने उन्हें पहले दी थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के इन्होंने इसे वापस कर दिया था, उसे जो है उन्होंने छोड़ दिया था, त्याग दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये पहले प्रश्न का आंसर हमने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न ऑन मई 7, 1861 इन कलकत्ता। ये ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स नेम्ड गीतांजलि वन हिम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो गीतांजलि जो उनकी कविताओं का संग्रह था, इस किताब पर उन्हें इसके ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन पर उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था 1913 में। ठीक है, या ऊपर लिखा हुआ पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर फादर वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर वॉज फेमस एज महर्षि। तो हमने देखा कि महर्षि के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो इनके पिताजी जो थे वो महर्षि के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ स्टिल इंस्पायर्स द जनरेशंस टू कम बाय हिज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल पीस एंड लव एमंग मैनकाइंड। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ रहा हूँ तो आप थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर लंबा है तो मैं तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड से पढ़ रहा हूँ। और आपको ये सारे के सारे आंसर इसी पेपर में मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सारी PDF वहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, ये छठे प्रश्न का आंसर हो गया। और 7वां प्रश्न है, वहाँ पर आपने देखा था एक फ्रीडम वर्ड लिखा हुआ था। फ्रीडम का अर्थ क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। ओके, एंड नेक्स्ट एक और था, ये जो अगला क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए, इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड। और नेक्स्ट है अ पीस ऑफ पोइट्री। तो इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड जो है वर्ड, इसका सिमिलर वर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा एलिमेंट्री। एंड नेक्स्ट जो था क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्स। पोइट्री जो है ना, पोइम्स को क्या कहते हैं? तो इसको वर्स कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा रीडिंग सेक्शन कंप्लीट। रीडिंग सेक्शन में इस तरीके से आपको 2 पैसेज आएंगे, मैंने एक ही इसमें इंक्लूड किया है टाइम बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट पेपर में इसी प्रकार की और प्रैक्टिस करेंगे हम, इसी प्रकार के कुछ प्रोज और कुछ पोइट्री से हम पैसेज लेंगे और उसमें फिर हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम सेक्शन जो है वो बी देखते हैं अब, ये है राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन को आपके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक में आपको आएगा नोटिस, उसके बाद में फिर आपको मिलेगा एक एडवर्टाइजमेंट, और इस तरीके के आपके 4 छोटे छोटे जो शॉर्ट कंपोजिशन है, और उसके बाद में फिर आपका रहेगा एक लेटर राइटिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर मनोज ऑब्लिक मनु, एज पर योर सेक्स आप नाम अपना यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो मनोज लिखें, आप चाहो तो मनु लिखें। यू वर रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल, देयर वॉज अ पॉन्ड ऑन द वे, यू एंड योर फ्रेंड डिसाइडेड टू बैथ इन द पॉन्ड,
योर फ्रेंड बिगेन टू ड्राउन एंड यू सेव्ड हिम समहाउ, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट ऑन हाउ यू सेव्ड हिज लाइफ बाय यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है कि आपका नाम या तो मनोज है या फिर मनु है, आप स्कूल से घर लौट रहे थे, आपके देयर वॉज अ पॉन्ड इन द वे, रास्ते में एक तालाब था छोटा सा, यू एंड योर फ्रेंड डिसाइडेड टू बैथ इन द पॉन्ड, आपने और अपने मित्र ने उसमें स्नान करने का निश्चय किया। योर फ्रेंड बिगेन टू ड्रॉन एंड यू सेव्ड हिम समहाउ, आपका मित्र फिर वहां डूबने लगा और आपने उसे किसी तरीके से बचा लिया। तो अब आपको क्या करना है, ड्राफ्ट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन हाउ यू सेव्ड हिज लाइफ, आपने उसकी लाइफ को कैसे बचाया, यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इन हिंट्स का सहयोग लेते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो देखिए, रिटर्न फ्रॉम स्कूल, पॉन्ड ऑन द वे, टेक बाथ एंड स्विमर सिम्स comfortably, beat his arms desperately, morning, round, drowning, option save, side सक्सेसफुल। ओके, तो ये कुछ आपको हिंट दिए हुए हैं। अब हम चलिए आंसर लिखते हैं इसका। और जब हम, आपको पता होगा जब रिपोर्ट लिखते हैं तो ऊपर ही ऊपर आपको हेडिंग लिखनी होती है, ब्लैक लेटर में आप लिख दीजिए सेंटर में। तो यहाँ पर हमने लिखा है बॉय सेव्स फ्रेंड्स लाइफ, लड़कों ने अपने दोस्त की लाइफ बचाई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जब रिपोर्ट लिखते हैं तो पहले प्लेस का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में डेट लिखी जाती है। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लेस लिख करके कॉमा करके फिर उसकी डेट लिखनी है। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। आई एंड माई फ्रेंड राकेश वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, देयर वॉज अ पॉन्ड ऑन द वे, वी डिसाइडेड टू बाथ एंड हैव फन इन द पॉन्ड, वी बोथ वर नॉट गुड स्विमर्स, after a while my friend seemed uncomfortable in the water and began to beat his arms desperately, morning sounds were heard, it appeared he was drowning, though I was not a good swimmer, yet I had no option except trying to save him, I went to his side and tried my best to save him, thanks to God that I succeeded in my efforts, I pulled him out safely and saved his life। okay, तो इस तरीके से आपको ये एक रिपोर्ट लिखनी है। और अगर आप कहो कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करना है तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, तो पहले मैंने बता दिया, यहाँ पर स्थान का नाम लिखना है, उसके बाद तारीख लिखनी है और फिर लिखना है आई एंड माई फ्रेंड राकेश वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक दिन मैं और मेरा मित्र राकेश स्कूल से घर लौट रहे थे। देयर वॉज अ पॉन्ड इन द वे, रास्ते में एक पॉन्ड था, तालाब था। वी डिसाइडेड टू बैथ एंड हैव फन इन द पॉन्ड, हमने निश्चय किया कि हम यहाँ पर स्नान करेंगे और आनंद लेंगे। वी बॉथ वर नॉट गुड स्विमर्स, हम दोनों कोई अच्छे तैराक नहीं थे। आफ्टर वाइल माई फ्रेंड सीम्ड अनकम्फर्टेबल इन द वाटर, थोड़ी देर के बाद मेरे मित्र को जो है वहाँ पर कुछ असुविधा हुई। एंड बिगेन टू बीट हिज आर्म्स डेस्परेटली, और निराशा में अपने हाथ अपनी भुजाओं को वहाँ पर मारने लगा पानी में। मॉर्निंग साउंड्स वर हर्ड, अचानक चिल्लाने की रोने की आवाज़ आई। इट अपीयर्ड ही वॉज ड्राउनिंग, ऐसा लगा कि शायद वो डूब रहा था। दो आई वॉज नॉट अ गुड स्विमर, हालांकि मैं कोई अच्छा तैराक तो नहीं था। येट I had no option except trying to save him, लेकिन फिर भी मेरे पास उसे बचाने के सिवा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। I went to his side, मैं उसकी तरफ गया, and tried my best to save him, और उसे बचाने के लिए मैंने मेरा सर्वोत्तम दिया। Thanks to God, भगवान को धन्यवाद, that I succeeded in my efforts, कि मैं अपने प्रयास में सफल हो गया, यानी मैंने मेरे मित्र को बचा लिया। I pulled him out safely, मैंने उसे सुरक्षित बाहर निकाला, खींच लिया, and saved his life, और इस तरीके से उसका जीवन मैंने बचाया। तो ये हमने देखा अभी रिपोर्ट। तो आइए अब हम नेक्स्ट इसी राइटिंग सेक्शन का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं। यहाँ पर यू आर नारायण दास गुप्ता ऑफ जयपुर, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ लोकल बैंक आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ओपन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो आपका नाम है नारायण दास गुप्ता, जयपुर के हैं आप। आपका जो लोकल बैंक है आपके इलाके में, उसके मैनेजर को एक पत्र लिखिए और उनसे पूछिए कि मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है बैंक में, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान रखना, जब हम लेटर लिखते हैं तो ये जो इस साइड का ना मार्जिन रहता है, आपकी नोटबुक में मार्जिन रहेगा, आंसर कॉपी में ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में। तो उस लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है, उस मार्जिन के बिल्कुल किनारे किनारे आपको लिखना है। और पहली जो 3 लाइनें रहेगी, ऊपर की जो 3 लाइनें रहती है, वहाँ पर लिखने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप एड्रेस लिख दीजिए 127 शास्त्री नगर जयपुर और 12 मार्च 2022, ये आपका एड्रेस हो गया, यानी लिखने वाले का एड्रेस हो गया। अब आपको बैंक मैनेजर को लिखना है लेटर, तो यहाँ पर लिखेंगे द मैनेजर SBI बैंक शास्त्री नगर ब्रांच जयपुर। ओके, तो ये 3 लाइन में आपको जो है उस बैंक का एड्रेस लिखना है। इसके बाद में फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है टू ओपन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अब लिखेंगे सर, ध्यान रखिएगा मार्जिन का बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा, कोई कॉमा नहीं लगाना है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है आपको। सर,
अब यहाँ पर सिंपल सा, चूंकि ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखी जाती हैं, तो लिखेंगे रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम ए स्टूडेंट इन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आई वांट टू ओपन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट इन योर बैंक। सीधी सी बात है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आपकी बैंक में एक अकाउंट ओपन करना है मुझे। प्लीज़ एडवाइज एंड सेंड नेसेसरी फॉर्म्स टू मी एट एन अर्ली डेट। कृपया आप मुझे सलाह दीजिए और जो भी इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म्स वगैरह हैं, वो मुझे भेजिए। थैंक यू, योर्स फेथफुली नारायण दास गुप्ता। तो इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चंस किए हैं इंग्लिश कंपलसरी के लिए, क्लास 12 के लिए, और बाकी जो बचा हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आने की दृष्टि से, वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक अवश्य करके जाइए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। थैंक यू।